कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में संविधान के ऊपर एक बात जरूर मैं कहता हूँ, क्योंकि ये गाय गाय चिल्लाते हैं, गाय के समर्थक भी बने हुए हैं, गाय को, गाय माता को ये बचाने वाले बने हुए हैं, लेकिन गाय माता बेचारी सड़कों पर घूम रही हैं। गाय माताओं को ये ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर, ये जो ये बेटे हैं, शायद सौतेले बेटे होंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गाय को कितना प्रेम करते थे और दुधारू पशुओं को कितना प्रेम करते थे। आइए देखते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 48, इसको जरूर पढ़ें। उसमें बाबा साहब ने लिखा था, कृषि और पशुपालन का संगठन। उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदारियां लगाई थी कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध यानी कि उनकी हत्या का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। 1950 में बाबा साहब ने ये गायों को और दुधारू पशुओं को बचाने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए बाबा साहब ने ये डायरेक्शंस दी थी, जिसको कि कोई भी लागू नहीं कर पाए। और मज़े की बात यह कि बाबा साहब 1950 में कह रहे हैं गायों का, बछड़ों का और अन्य दुधारू जो जितने भी पशु हैं उनका वध नहीं होना चाहिए, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। गौ हत्या की वो प्रतिषेध कर रहे हैं बाबा साहब 1950 में। और जबकि मुझे पता लगा कि सबसे बड़ी जो गाय, इसमें जो गाय की जो बड़ा स्लॉटर हाउस है वो एक हिंदू महिला का है, जो पूरी दुनिया में गाय का जो मांस है वो पूरी दुनिया में ये सप्लाई करती हैं। तो ये और बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के और बहुत सारे लोग हैं जो बड़े व्यापारी हैं, जिनके स्लॉटर हाउस हैं बड़े बड़े, जहाँ पर कि गाय वगैरह और जो पशु हैं ये जो बेकार हो जाते हैं, दूध नहीं देते, उनकी हत्याएं करी जाती है, काटे जाते हैं और उनके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बाबा साहब से बड़ा गौ भक्त और पशु भक्त मेरे ख्याल से शायद दुनिया में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 48 भारत के संविधान का इस बात की पुष्टि करता है। और मैं इनसे कहूँगा कि भाई गाय के गोबर का तो इस्तेमाल करो, लेकिन गाय को भी सुरक्षित करो। गाय माता को भी आप उसकी गौ हत्या होने से उसको सरकार बचाए, ये